सुप्रभात बच्चों। मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के द्वारा संचालित ई लर्निंग कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। मैं मिथिलेश कुमार, आपका हिंदी शिक्षक, वर्ग सप्तम, पाठ प्रथम, जिसका मूल शीर्षक हमें न बांधो प्राचीरों से। इस पाठ में आपका कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने आज़ादी की लालसा रखने वाले पक्षी की आवाज़ को अभिव्यक्ति दी है। आज़ादी क्या होती है, स्वतंत्रता में कितने कष्ट झेलने पड़ते हैं, कैसे हम अपनी अरमान को, अपनी इच्छाओं को दबा कर रखते हैं, इन सारी व्यथाओं का वर्णन बड़े ही सजीव मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। कल की वीडियो में हमने इस काव्य खंड के 3 पक्षों की चर्चा सुनी थी। आज चौथे पक्ष इस प्रकार हैं। ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। बच्चों, चिड़िया आज पिंजरे में कैद है। मनुष्यों को वो बोल रही है चिड़िया कि मनुष्य, तूने मुझे पिंजरे में कैद करके रखा है। मेरे ऐसे अरमान थे, ऐसी लालसा थी, ऐसी इच्छा थी, ऐसी कामना थी, ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। चिड़ियों के अरमान क्या थे कि गगन की असीम ऊंचाई तक जाती और उसकी सीमा का था लेती, प्राची की था लेती। लाल किरण सी चोंच खोल। चिड़ियों की चोंच कैसी होती है? जब चोंच खुलती है तो लगती है सूरज की लाली जैसे लाल किरण। तो लाल किरण सी चोंच खोल चुगते, चुग्गा जिसको चिड़िया का दाना कहिए। चिड़िया क्या चुगने की इच्छा रखती है? तारे। तारे कैसे हैं? लाल लाल अनार जैसे। और चिड़िया की चोंच कैसी है? सूरज की किरण जैसी। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तारक मतलब तारे, अनार के दाने। तारे चिड़ियों को अनार के दाने की भांति प्रतीत होती है और चिड़िया अपनी चोंच को सूरज की किरण के समान बताती है। तो उनके ये सब अरमान धरे के धरे रह जाते हैं, कामनाएं पस्त हो जाती है, इच्छाएं मर जाती है। इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से यह सलाह भी है कि हम किसी को बंदी ना बनाएं, किसी को कैद ना करें। पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, सबको आज़ादी पाने का हक है। खूंटे से बंधा पशु, घोंसले में कैद पक्षी आज़ाद रहना चाहती। 5वें काव्य खंड में देखते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से। क्षितिज किसे कहते हैं? जहां धरती और आसमान मिलता हुआ प्रतीत होता है। मिलता नहीं है, मिलता हुआ प्रतीत होता है। क्षितिज अर्थात धरती और आसमान के मिलन बिंदु, मिलन बिंदु को क्षितिज कहते हैं। तो ये चिड़ियों की इच्छा है कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। होड़ा होड़ी मतलब प्रतियोगिता। चिड़ियों के दोनों पंख उड़ते हैं और एक पंख दूसरे पंख से ये कहते हैं कि पहले तुम रुको तो पहले मैं रुकूं। पंखों में प्रतियोगिता हो रही है क्षितिज को छूने की। इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता। अब चिड़िया कहती है इसमें
कि या तो मैं क्षितिज को छू लेती, था पा लेती, अन्यथा या तनती सांसों की डोरी, अन्यथा मेरे प्राण ही निकल जाते। करो और मरो वाली बात है। आज़ादी ऐसे नहीं मिलती। आज़ादी के लिए भी कितने वीर पुत्र, कितने बलिदानी अपनी देश की बलिवेदी पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा। तुम बहुत जी चुके हो जग में, लेकिन आगे मरना होगा। आज़ादी बलिदान खोजती है, त्याग खोजती है, सेक्रीफाइसेस खोजती है। देश की बलिवेदी पर न्यौछावर भी होना पड़ता है। तो होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। या तो चिड़िया असीम गगन की थाह पा लेती, अन्यथा उसके प्राण पखेरु उड़ जाते तो भी उसे अफसोस नहीं होता। अंतिम, नीड़ न दो। नीड़ का मतलब घोंसला। मनुष्यों से आग्रह है चिड़ियों का कि हे मनुष्य, तुम मेरे घोंसले उजाड़ दो। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। मेरे घर द्वार टूट जाएं, मेरे घोंसले टूट जाएं, मेरे आश्रय को तुम तोड़ डालो, परंतु ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं, तो इस आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। चिड़ियों की सबसे प्रबल इच्छा है गगन में उड़ना। अंतहीन आसमान की ऊंचाई को मापना, ऊंचाई का था पाना, क्षितिज का था पाना। चिड़िया इस ऊंचाई के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकती है। अब ऊंचाई का मतलब यहाँ है स्वाधीनता। चिड़िया अपनी स्वाधीनता के लिए अपने घर द्वार, पैसे रुपये, माता पिता, परिवार, किसी को भी वो छोड़ सकती है, किसी का बलिदान कर सकती है, किसी को त्याग सकती है, परंतु वह आसमान में उड़ने की लालसा का परित्याग नहीं कर सकती। आसमान में उड़ने की लालसा का अर्थ है आज़ादी। आज़ादी इतनी बड़ी होती है, आज़ादी की क्या महत्व है, चिड़ियों के द्वारा शिवमंगल सिंह सुमन ने इस पाठ में हमें समझाया है। इस पाठ का उद्देश्य क्या है, ये क्यों इस कविता को लिखनी पड़ी? क्योंकि जब ये कविता लिखी गई थी, हमारा देश परतंत्र था, हमें आज़ादी के महत्व को समझाना था। ऐसे ही क्रांतिकारी कवि हैं ये, ऐसी ऐसी कविताएं इनके दौर में और बहुत सारी आई थी। तो इसीलिए ये कविता हमें जगाने के लिए आई थी। प्रतीकात्मक कविता है, चुनौती से भरी हुई कविता है ये, कि एक मनुष्य को एक चुनौती है कि अरे मानव, तू देखो चिड़िया सोने के पिंजरे से जितना उसका चोंच निकलता है निकालती है, जरा सा दरवाजा गलती से खुला रह जाए चिड़िया निकलकर भाग जाती है। ये नहीं सोचती कि मुझे यहाँ खाना और पानी मुफ्त में मिल रहा है, घर के अंदर आराम है परंतु बाहर बहुत तकलीफ है, लेकिन घर के अंदर मैं कैद हूँ, अर्थात पिंजरे के अंदर मैं कैद हूँ, और बाहर भले मेरी जान को खतरा है परंतु मैं वहाँ आज़ाद हूँ। तो चिड़िया बाहर जाना चाहती है, यह जानते हुए कि न वहाँ भोजन मिलेगा, न पानी मिलेगा, न कोई रखवाला है। पिंजरे में सब कुछ है, भोजन है, पानी है, रखवाला है, तो भी स्वाधीनता के लिए चिड़िया इन सारी सुविधाओं का परित्याग करके और आज़ादी पाना चाहती है। तो ये आज़ादी का संदेश वाली कविता शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित आपके सामने प्रस्तुत की गई, भावार्थ भी बताए गए। धन्यवाद।